एक बात तो है, अभय सिंह के आईआईटीएन बन जाने की वजह से एक सबक तो उन माताओं पिताओं को बहुत ज़्यादा मिला है जो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते हैं। तो अभी भी वक्त है कि आपका भी बच्चा आपका घर छोड़ के कोई साधु संत ना बन जाए। वो अभय सिंह ने तो एक अच्छी राह पकड़ी, कम से कम वो साधु संत बनने चले गए। लेकिन ऐसे ही होता है, जब बच्चे अपने माँ बाप के झगड़ों से बहुत परेशान हो जाते हैं तो कई बच्चे तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। कोई हैंग हो जाते हैं, कोई घर छोड़ के चोर डाकू तक बन जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं। तो ये उन सब माताओं के लिए और माता पिता के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है, इससे सबक लेने वाली बात। इन सब में एक अच्छी बात तो ये निकल के जरूर आई है कि बहुत दुख है कि एक आईआईटी किया हुआ बच्चा और वो आज संत बन गया। भगवान उसकी रक्षा करें कि वो गलत लोगों के संपर्क में ना आ जाए और गलत लोग उसके साथ ना हो जाएं अपने फायदे के लिए। बाकी उसमें से एक चीज तो सबके लिए बहुत बड़ा सबक है कि हर घर में हस्बैंड वाइफ के लड़ाई झगड़े होते हैं, तो कृपया उन झगड़ों को हम लोगों को बच्चों के सामने नहीं करना है। तो हमारे जैसे लोगों की तो अब एज निकल गई है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है और बहुत हर बात में बहस करते हैं आपस में पति पत्नी, तो जब उनके बच्चे छोटे रहते हैं तो आप समझ लीजिए उनके मानसिक स्तर वो बता तो सकते नहीं है, क्योंकि वो इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो अपनी, या तो डरते भी हैं बताने में कि अपनी बात आप तक बता पाएं कि आप लोग लड़ते झगड़ते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरे तरीके से निकालते हैं, लेकिन वो हम लोगों को समझ में नहीं आता। जो माता पिता लड़ते हैं वो समझ नहीं पाते कि उनका बच्चा क्यों फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ये हमको सीख लेने की है, सबक लेने की है कि हमें कम से कम अपनी जो लड़ाई झगड़ा है वो बच्चों के सामने नहीं करना है। तो एक अच्छी बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, अब हम इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती कि अभय सिंह अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिर्फ वो मुझसे इसलिए कनेक्ट, मैं उनसे हो पा रही, वो क्या कनेक्ट हो पाएंगे, मैं उनसे इसलिए इतना ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि जब भी मैं उनको देखती हूँ तो मुझे एकदम अपने बच्चे का ही चेहरा सामने आता है। मुझे लगता है ये मेरे साथ भी हो सकता था या मेरे साथ हुआ था, इतना आगे तक नहीं हुआ, बहुत जल्दी बच्चे को वापस ले आए हम। अगर बात और बिगड़ जाती तो आज हम भी जैसे अभय सिंह के माता पिता तड़प रहे होंगे, उसी तरह से आज हम भी तड़प रहे होंगे। अच्छा, मेरे ये सब कह देने से बहुत सारे जो युवा लड़के लड़कियां हैं, अब उनकी एज मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग मुझे कुछ गलत भी बोल रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि अरे तुम्हारी तो, मैं जरा एक बार पढ़ के बताती हूँ, अरे तुम्हारी तो यूट्यूब चैनल अभय सिंह की वजह से चमक गया। अच्छा हाँ भाई, तो आप भी अपना यूट्यूब खोलिए और उससे आप भी अपना चमका लीजिए अगर आप चमका सकते हैं। भाई मैंने ये प्लेटफॉर्म, ये जो चैनल है, ये प्लेटफॉर्म जब मुझे मिला है इसीलिए मिला है कि मैं अपनी बात जनता तक, आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर आप में से किसी भी लोगों को, मैं बहुत बार 50 टाइम्स, मोर देन 50 टाइम्स कह चुकी हूँ कि if you people are not liking what I say, so why don't you stay here? Why don't you leave this place? Why are you staying here? Don't stay, please. If you are not liking me, whatever I say, what I say every day, so why you come to my channel? Please don't come here. I don't need such kind of people who abuse me. ठीक है, आप एग्री डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन आप गलत बात बोलें कि मैं अपना चैनल चमका रही हूँ, बिल्कुल चमकाऊंगी। अगर मेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि मैं अपनी बात जनता तक पहुंचा सकती हूँ, जो मैं कहना चाहती हूँ, कम से कम मेरे पास एक ऐसा साधन तो है, एक ऐसा मीडियम तो है जिसके द्वारा मैं जो कुछ चाहती हूँ वो जनता तक पहुंचा सकूं। और अगर उसकी, मेरा चैनल भी उसकी वजह से ग्रो कर रहा है और मैं अपनी बात भी पहुंचा सक रही हूँ, तो एक बात से दो काम हो जा रहे हैं, उसमें क्या बुराई है।
मैंने किसी का कुछ गलत करके तो नहीं चीज ले रही हूँ, चोरी तो नहीं कर रही हूँ, अपनी ओपिनियन दे रही हूँ। अगर वो चीज लोगों को पसंद आ रहा, नहीं पसंद आ रहा, वो देख रहे हैं, देखना ना देखना तो आपके ऊपर है। अगर आप लोगों को मुझसे इतनी ज्यादा परेशानी है तो प्लीज आप मत देखिए ना, किसने बोला है। लेकिन कमेंट उल्टा पुल्टा मत कीजिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो अननेसेसरी किसी के मामलों में आके जिनका आपका कोई मतलब भी नहीं होता है, मैं तो उनसे कनेक्ट हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि घर का वातावरण, मैं एक मॉम हूँ और घर का वातावरण, मेरा फर्ज है कि घर के वातावरण से संबंधित चीजें लोगों तक पहुंचाऊं। अगर मेरे मन में कोई बात है तो आप भी अपना चैनल खोलो, ग्रो करो। देखो होता है क्या ग्रो, आपका कहना बहुत आसान होता है, दूर दूर से चीजें बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन वो वैसी होती नहीं है। ठीक है ना? तो ठीक है, मैं क्या बोलूं, आज मैंने दो बहुत अच्छी मदर, जो IITian की मदर्स हैं, वो आपस में बात कर रही थी, उनका मैंने इंटरव्यू डाला है अपने चैनल पे, आप लोग देखिएगा। तो ये हर माँ की जो एक व्यथा है, जो अंदर से हाँ और ना वाली परिस्थिति है, जैसे मेरी ही है। कभी हमें अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं हमारे अनुसार, और कभी उसी बच्चे को डांट भी लगानी पड़ती है जब वो गलत कर रहा होता है। सेम फीलिंग अभय सिंह के लिए भी आती है जब वो अच्छे काम कर रहे होते हैं या फिर बड़ी दयनीय स्थिति में होते हैं, कभी बहुत कमजोर से लगते हैं और बाल बाल बहुत बिखरे रहते हैं, अच्छे नहीं लगते और लगता है खाना नहीं खाया है, तो उनके ऊपर कभी गुस्सा आती है कि ये सब छोड़ के ये सब कर रहे हो, आखिर जब सेहत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी तो क्या ही कर लोगे, जो करना चाहोगे वो कर भी नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो इसलिए फिर उनको ये सब मना करना पड़ता है कि आप सिगरेट ना पिए, चरस ना पिए, आप ये मत करें, आप वो मत करें। तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बहुत सारे लोग ने ये लिखा है कि चरस तो पता नहीं कौन से महाराज पीते थे, जो सनातन में चरस पीना अलाउड है। तो भाई मेरा इससे मतलब नहीं है सनातन में अलाउड है या किसी और धर्म में नहीं अलाउड है, इससे मतलब नहीं है। जो चीज सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो चाहे किसी धर्म में लिखी हो या ना लिखी हो। अगर सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, पान मसाला खाना, ये चीज हमारे शरीर को नष्ट करती है, हमारे एक्टिविटीज को, कार्य करने की क्षमता को कम करती है, तो हमारा धर्म है कि हम खुद को भी रोकें ये सब चीजें लेने से, अपने बच्चों को भी रोकें ये सब चीजें लेने से। तो इसलिए मैं मना करती हूँ, इसलिए नहीं मना करती कि मैं अभय सिंह की दुश्मन बन गई हूँ। तो इसलिए कुछ लोगों ने, एक ने क्या लिखा है कि आप तो इस तरह से बोल रही हैं कि जैसे आपके कहने से वो सुधर जाएगा। अच्छा, नहीं सुधरे तो नहीं सुधरे, ठीक है, लेकिन मेरा फर्ज क्या बनता है? अगर मैं यहाँ पे कुछ बोलने आई हूँ और किसी को ये बताना चाहती हूँ, अभय सिंह को बताना चाहती हूँ, या फिर जो उनके समर्थक हैं कोई भी सुनेंगे, हो सकता है उन तक मेरी बात पहुँचा दें, तो जो मैं एक मदर होने के नाते बोलना चाहती हूँ वो तो मैं बोलूँगी ही। मानना ना मानना आप बच्चों का काम है। हम, मेरे घर में अगर बच्चे हैं और कुछ बच्चे हमारे मन की करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, तो जब नहीं करते हैं तब तो बोलना हम बड़ों का ही काम है भाई। हम लोग नहीं बोलेंगे तो मतलब हम अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे, तो हमें तो बोलना ही है, आप लोग उसको माने या ना माने। अच्छा, दूसरी बात, एक कमेंट आया है कि आप यहाँ बैठ के बकबक जो कर रहे हो, जाओ अभय सिंह को मिलाओ उसके माता पिता से। अच्छा, ठीक है भाई, आपने शायद मेरा दूसरा चैनल नहीं देखा, दूसरा वीडियो नहीं देखा। चैनल तो यही है कि मिलाने के लिए जब मीडिया वाले उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, उनके माता पिता का कोई इंटरव्यू देखा? एक इंटरव्यू के अलावा उनके पिताजी का इंटरव्यू देखा आपने? एक के अलावा वो मीडिया को भी कोई इंटरव्यू नहीं दे रहे, तो क्या मुझसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो कम से कम जो मेरी ये कोशिश है आप लोगों को इधर से बताने की, वो तो मैं कर ही सकती हूँ ना, वो भी छोड़ दूँ क्या?
आप मेरी बकबक, अगर मैं आपको बकबक करती हुई लग रही हूँ, बकवास करती हुई लग रही हूँ, तो आप ये बकवास मत सुनिए, है ना। क्यों आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे बार बार? इस प्लेटफॉर्म पे आपकी जरूरत ही नहीं है। आपको जब इस तरह की बकवास नहीं सुननी है तो यू आर फ्री टू गो फ्रॉम हियर, है ना। किसी ने पकड़ा है, मैंने आपको होल्ड किया हुआ है कि नहीं नहीं आप बात सुनो। कौन है ये? रक्षा जी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो भाई आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं उनके जबरदस्ती उनके लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। वो मेरे बेटे के समान है और बहुत अच्छा होगा कि अगर उनकी माता पिता को भी अच्छा लगेगा, भले ही अब उनके पास वो ना जाएं, लेकिन जिस मुकाम के लिए वो निकले हैं, जिस चीज के लिए वो निकले हैं, उस रास्ते से भटक ना जाए, वो भटकना नहीं है उन्हें। इसीलिए उनको नशा करने से मना कर रहे हैं कि नशे में आदमी को याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे। तो किसी भी तरह का नशा हो वो अच्छा नहीं है। इसलिए उनको अपनी सुरक्षा पे, एकांतवास पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और वो इतने भोला बच्चा है, इतना भोला है कि वो खुल के हर चीज अपने मुंह से निकाल के बोल दे रहे हैं जो भी उनके मन में आ रहा है। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि ये बोल देने से कितने लोगों के ऊपर या उनके घर के ऊपर या उनके उस समाज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। जैसा कई बार उनके मुंह से कुछ गाली भी निकल जाती है, तो जो कि एक संत को शोभा नहीं देती, लेकिन वो इस तरफ सोचते ही नहीं, वो बनावटी तरफ सोचते ही नहीं कि हमको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। वो इस तरफ से सोचते ही नहीं, वो सिर्फ इतना सोचते हैं कि मुझे सच बोलना है। मतलब वो दिखावा नहीं है उनके अंदर। जैसे हम कई बार हमें भी झल्लाहट होती है, हमें भी लगता है कि हम कुछ गलत बोल दे दूसरों को, लेकिन हमें ये लगता है कि समाज के लिए जो ठीक है हमें उस तरह की लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। तो इसलिए हम रुक जाते हैं, मतलब हम लोग थोड़ा दिखावे में पड़ जाते हैं। लेकिन वो बच्चा ऐसा है, अभय सिंह ऐसा है कि उनके मन में जो भी आ रहे हैं वो बोल देते हैं, बिना ये सोचे कि उसका सामने वाले पे वो क्या सोचेगा कि एक संत देखो कैसे बोल रहे हैं। वो ये सोचते ही नहीं, जो सोचना है तुम्हें सोच लो, नहीं सोचना है मत सोचो, ठीक है ना। तो इस टाइप के हैं, वो बिंदास हैं। वो सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसके बीच में किसी को नहीं आना चाहिए और ना उनको रोकना चाहिए, ना ना उनको कोई समझाने वाला होना चाहिए। वो ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ और जो मेरे अंदर से चीजें आ रही हैं उसको कोई रोके टोके नहीं, जैसा मैं हूँ वैसा ही दुनिया के सामने जाए, जो मुझे समझ में आया उनके प्रति। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो अच्छे काम में हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम तो जितनी कोशिश कर सकेंगे उनके माता पिता से, एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग जैसे भी हो अपने बच्चे से मिलने का प्रयास जरूर करें। उसे वो रूठा हुआ है, गुस्सा है, तो उसको मत बोलिए सॉरी, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप उससे मिलेंगे और ये कहेंगे कि बेटा हमें तुम्हारी चिंता हो रही है और हम मिलने आए हैं, तो आप मिलने आइए, कोशिश कीजिए। कुछ चीजें नहीं से कुछ तो होंगी। एकदम आप अपनी जगह पे बैठे रहेंगे और वो अपनी जगह पे बैठे रहेंगे तो कभी भी माँ के पास बच्चा नहीं जा पाएगा। और माता जी, मैं आपको कह रही हूँ थोड़ी सी हिम्मत कर दीजिए, हिम्मत करके अभय सिंह से मिलने की कोशिश कीजिए। अभय के पास चले जाइए और वहीं रहिए थोड़े दिन। थोड़ी सी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। अगर आप अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते हो तो आप थोड़ी हिम्मत कर लीजिए, क्योंकि माँ जो ऐसी होती है वो तो समाज से बच्चे के लिए लड़ जाती है, पूरे समाज से लड़ जाती है। तो अपने पति से, अपने परिवार से लड़ना कौन सी बड़ी बात है। तो उस बच्चे को ऐसा लगता है कि माता पिता का बहुत प्यार मिलना चाहिए था, शायद उसमें थोड़ा सा कमी रह गई है। और वो जो भी हो, इतना कुछ करने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद उनका मन खिन्न हो जाना, घर से बिल्कुल अलग हो जाना, घर की तरफ मुड़ के ना देखना, तो बहुत बहुत ज्यादा नफरत वाली चीज कुछ हो गई है जो उनके दिमाग में उस बच्चे के भर गई है, और उसी से वो डिस्टर्ब भी रहते हैं। और अभी तो पता नहीं
आज उनका लाइव आया था शिवहम टेम्पल के सामने हॉल में शायद किया था या बाहर किया था, ये तो मालूम नहीं। साउंड साफ नहीं थी, मैंने बहुत कोशिश की सुनने की, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें, उनकी आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही थी, बहुत इको हो रहा था। तो इसलिए शायद जिसको समझ में आई होगी, शायद मैं गलत होंगी, गलत कह रही हूँ, लेकिन मुझे साउंड बहुत इको आ रहा था, आवाज़ गूंज रही थी, तो इसलिए साफ सुनाई नहीं दे रहा था कि व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। तो और दूसरी बात ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, जिस तरह से थोड़ा आसपास माहौल था। मैं अभी उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, थोड़ा और देखना चाहूँगी कि वो किन के साथ रह रहे हैं और कितने लोग उनकी केयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो जिन लोगों के साथ वो रह रहे हैं अभी वही लोग उनकी केयर कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे लोगों के बीच में है अभय सिंह, और उनकी पूरी तरह से उनकी देख रेख होगी, और वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी सनातन की धरोहर बन सकते हैं, बन रहे हैं। और इसलिए हम लोगों को, सबको, ये परिवार को भी मिल के साथ में करें ये सब चीज़ें, तो और भी मज़ा आएगा मेरे ख्याल से। मैं तो अभी तक जितने लोगों से भी मिली हूँ, जितनी भी माताओं से मिली हूँ, जितनी भी बहनों से मिली हूँ, और जितने भी लड़कों से मिली हूँ, अपने आसपास बच्चों से मिली हूँ, उनके बराबर के बच्चों से मिली हूँ, सबका यही कहना है कि परिवार के साथ भी अगर कोई सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहता है तो परिवार के साथ भी रह के कर सकते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल अच्छा होना चाहिए। अगर घर का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा कलहपूर्ण है, तो इससे बेहतर है कि हम घर के बाहर ही जगह ढूंढते हैं कि हमें कोई शांत माहौल मिले, कोई अच्छा माहौल मिले, कोई प्यार करने वाला इंसान मिले, कोई प्यार करने वाली जगह मिले जहाँ मुझे सब लोग प्यार करते हों, समझते हों, हमारी बात सुनते हों। तो वही सब अभय सिंह के साथ भी हो रहा है। तो कृपया माता पिता जी, प्लीज़ मेरी बात अगर सुन रहे हैं, आप तक पहुंच रही है। मैं भी एक माँ हूँ, और मैं तो उनके पिताजी से भी कहती हूँ, भाई ठीक है, बच्चे तो गलतियाँ करती हैं, लेकिन हम माता पिता का काम है कि उनको माफ़ कर देना। अगर हम माता पिता ही इस बात पे अड़े रहेंगे, अभी आपने किसी इंटरव्यू में कहा है, मैं उसी एक इंटरव्यू में ही आगे आपने कहा है अभय सिंह के पापा जी ने, कि बच्चे से अपने सॉरी क्या बोलना, मेरा ही बच्चा है तो अपने बच्चे से सॉरी क्या बोलना। नहीं जी, कुछ बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको सॉरी बोले बिना काम नहीं चलता। जब तक हम सॉरी नहीं बोलते तब तक उनको ये समझ में नहीं आता कि सचमुच रिपेंट कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा, कि उनसे गलती हुई है। वो सोचते हैं अरे ये तो कभी अपनी गलती मानते नहीं है, सारी गलती बच्चों पे थोप देते हैं, यही सोचते हैं। तो कभी कभी पेरेंट्स को भी, माँ बाप को भी सॉरी बोलना पड़ता है बच्चों को, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बोल दीजिए सॉरी। वकील साहब, अपने ही तो बच्चा है, अगर बोल देंगे और उसी से काम बन जाता है, घर स्वर्ग बन जाता है, घर में चीज़ें खुशियाँ आ जाती हैं, हमारा बच्चा वापस लौट के आ जाता है। तो उस कोशिश में, बच्चे को लाने की कोशिश में अगर हमें सॉरी बोलना पड़े, और एक बार नहीं कई बार बोलना पड़े, तो कोई बात नहीं। जब हम सॉरी बोलेंगे तभी तो वो भी सॉरी बोलना सीखेगा। अगर हम अपनी गलतियों को मानना सीखेंगे, और नहीं भी गलती है तब भी हम सॉरी बोल देंगे, तो उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पापा को फील हुआ या मम्मी को फील हुआ तो उन्होंने सॉरी बोला, तब वो भी किसी गलती पे सॉरी बोलना सीखेगा। हम एक बार बोलेंगे तो शायद उसको ये समझ में आएगा कि हम मेरे पापा ने मुझसे सॉरी बोला, मेरी मम्मी ने मुझसे सॉरी बोला, तो मुझे क्यों नहीं बोलना चाहिए सॉरी। तो बच्चे जो हैं वो बड़ों से ही सीखते हैं। अगर हम अकड़ में रहेंगे और हमें लगेगा हमारा ही बच्चा है, तो वो भी सोचेगा हमारे ही तो माँ बाप है, क्यों सॉरी बोलूं, है ना। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है। तो इसलिए अभी फॉर ग्रांटेड तो कोई चीज़ नहीं ले सकते कि ये हमारा ही बच्चा है। इस टाइम में आपका बच्चा है, अगले जन्म में वो किसी और का बच्चा बनेगा, हम किसी और के माता पिता बनेंगे। तो ये चक्र तो चलता जा रहा है। सनातन धर्म की यही खूबी है कि ये रीबर्थ करवाते हैं, पुनर्जन्म देते हैं, और कभी आदमी को आदमी ही बना देते हैं कर्मों के अनुसार भोगने के लिए, और कभी उससे भी बद से बदतर जीवन मिल जाता है। तो पता नहीं अगले जन्म में कौन कुत्ता बिल्ली
पिग सुअर क्या बनेगा कुछ मालूम नहीं है हम लोगों को, लेकिन हमने ऐसे ही सुना है। और ऐसे ही जहाँ जहाँ मैं भगवत गीता सुनने के लिए जाती हूँ उसमें एक प्रसंग ये भी सुनने को मिलता है कि मनुष्य जन्म में जो हमें रीबर्थ मिलता है वो बहुत भाग्य समझिए आप अपने कर्मों के अनुसार, जो हम बहुत दिनों से चले आ रहे हैं कर्म करते हुए कई जन्मों से, वो हर जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। हमने इस जन्म में जो कर्म किए हैं अभी इस जन्म में हमारे मृत्यु के बाद भी वो चलता रहेगा। अगर हमारे साथ अगले जन्म में कुछ अच्छा होता है तो वो इस जन्म का हमने कुछ अच्छा किया होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और जो बुरा हो रहा होता है वो भी इसी जन्म का कैरी फॉरवर्ड होगा जो अभी हमारे द्वारा कुछ जाने में बुरा किया जाता है। हमें तो भगवत गीता की यही बातें समझ में आई हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को मानती हूँ, प्रभु को मानती हूँ, हनुमान भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मुझे अभी शिव बाबा की हर हर महादेव बोल रहे हैं अभय सिंह, उनके मुंह से बहुत अच्छा लगता है, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। तो महादेव भी वही हैं और हनुमान भगवान भी वही हैं, राम भगवान भी वही हैं, कृष्णा भगवान भी वही हैं, सबको मालूम है, सिर्फ एनर्जीज अलग अलग हैं, हम उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। आप किसी भी वेशभूषा में रहिए, जरूरी नहीं है कि उसके लिए हम भगवा धारण करें या फिर कुछ और स्पेशल काइंड ऑफ ड्रेस धारण करें या फिर पूरी तरह से नंगा हो जाए, नंगे बन के पूजा करें, वो जरूरी नहीं है। ड्रेस मायने नहीं रखता है मेरे ख्याल से, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, ड्रेसअप का इतना बड़ा रोल नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम कोई एक काइंड ऑफ ड्रेस लगाते हैं तो वो फीलिंग जरूर और तीव्र हो जाती है भक्ति वाली। अगर हम किसी दिन मजेंटा कलर या ऑरेंज कलर पहनते हैं, नारंगी, पीला और फिर रेड, तो इस तरह से जरूर लगता है कि जब हम भक्ति कर रहे हो तो उस भक्ति में थोड़ा और ज़्यादा गहराई होती है, ऐसा मुझे फील होता है कि अगर हम उस पूजा के हिसाब से ड्रेस पहनते हैं तो आज की बात मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, बात बहुत लंबी हो रही है। मैं तो एक बार अगर शुरू करती हूँ तो लगता है कि मैं और भी अपने दिल में जो जो बात आ रही है, हालांकि इनमें से सारी बातें आप लोगों को मालूम होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कुछ नया दे रही हूँ, लेकिन सिर्फ मैं इसलिए ये सब बातें करती हूँ क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसपे मैं अपनी बातें रख सकती हूँ, अपने दिल की बात रख सकती हूँ, चाहे मैं आपको कोई स्टोरी सुनाऊँ या फिर अभी अभय सिंह जी का हॉट टॉपिक है, सभी लोग सब तरफ वही बात हो रही है, हमारे घर में भी ऐसा हो चुका है, इसलिए ये मैं बहुत रिलेट कर रही हूँ उनसे और इसलिए मैं ये बातें कर रही हूँ कि अभय सिंह को और उनकी मम्मी को जरूर एक बार मिलना चाहिए, जो हम सभी माताओं की खुशी का एक और कारण बन जाएगा। हर हर महादेव, हर हर